इमरान खान ने खातून जज को धमकी देने पर अदालत से माफ़ी मांग ली। अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद नहीं की। इमरान खान ने खातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने की इस्तदा कर दी। कहा, अगर अदालत समझती है कि मैंने हुदूद पार की हैं तो मैं खातून जज से जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। कभी भी अदलिया के जज्बात को ठेस पहुँचाने की नीयत नहीं थी। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा अमल नहीं होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, आपका बयान रिकॉर्ड करते हैं, फ़र्द जुर्म आयद नहीं कर रहे। आपने अपने बयान की संगीनी को समझा। आपकी अदालत है, हम आपके अदालत में बयान को कद्र की निगाह से देखते हैं। चेयरमैन PTI को तहरीरी हलफनामा जमा कराने की हिदायत। तौहीन अदालत केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। खान साहब ने तैयारी पकड़नी है, हम मुकम्मल तैयार हैं। आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। वज़ीर दाखिला का इमरान खान को पैगाम। राना सनाउल्लाह ने कहा कि रेड जोन को आज खोल रहे हैं। खान साहब आने का इरादा जाहिर करेंगे तो दोबारा सील कर देंगे। सूबों ने पुलिस नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पोर्ट्स स्टाफ में शामिल रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB का कहना है कि कोरोना मुस्बत आने वाला रुकन टीम के हमरा ग्राउंड नहीं जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। इंग्लिश टीम को 7 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। होम टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से कबल ही किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा का UN सेक्रेटरी जनरल की प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जियों पर सिंध पुलिस के स्पेशल यूनिट पर बरहमी का इज़हार। चीफ सेक्रेटरी को मरासला लिख दिया। कहा, SSU ऑफिसर ज़बरदस्ती UN सेक्रेटरी जनरल के कमरे में दाखिल हुए, तहाइफ देने की तस्वीर बनवाई। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने मेहमानों के कमरों के करीब ड्यूटी तक नहीं दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $10 करोड़ की मंजूरी दे दी। कर्जा KPK में सानवी सेहत का मयार बेहतर बनाने में मददगार होगा। ये प्रोग्राम अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें बेहतर बनाने में मदद करेगा। ADB का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को जल्द $8.5 करोड़ देंगे। वज़ीर आला सिंध का लाड़काना, रत्तोडेरो और कंबर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। खेमा बस्ती जाकर मुतासरीन के मसाइल सुने। लाड़काना के अस्पताल में दवाओं की दस्तियाबी, सहूलियात का जायजा लिया। सड़क किनारे कैंप्स में मुजाहिरीन की शिकायत सुनकर हिदायत दी। मुराद अली शाह ने कहा कि ये एक दूसरे की मदद का वक्त है। 2 माह में 75% पानी की निकासी की उम्मीद जाहिर कर दी। कंबर में वज़ीर आला सिंध के दौरे से इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन को ही सड़कों की सफाई पर लगा दिया। राशन का लालच दिया। मकामी अफराद का इल्ज़ाम। कहा, इंतजामिया ने सफाई करने की शर्त पर राशन देने का वादा किया था। असिस्टेंट कमिश्नर कंबर का कहना है कि किसी सैलाब मुतासरीन को सफाई की जिम्मेदारी नहीं सौंपी। इल्ज़ाम साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन कई दिनों से खड़े पानी में चलने फिरने और इसी से हाथ मुंह धोने पर मजबूर। जल्दी बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासरा इलाके में काम करने वाली तंजीम के एक रुकन का कहना था कि इस वक्त यहाँ के मकीनों को खाने पीने से ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत है। PTI को अंदाज़ा है कि 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर PTI को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अराकीन का पहला फ़र्ज़ असम्बली में शमूलियत इख्तियार करना है। करोड़ों अफराद इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके। मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। कौमी असम्बली से मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के मामले पर PTI को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का मशवरा दे दिया।
रावलपिंडी में डेंगू के बायस से खातून इंतकाल कर गई। अब तक शहर में डेंगू से 3 अमवात हो चुकी। 24 घंटों के दौरान पिंडी में 67 मजीद अफराद वायरस में मुब्तला। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 96 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और बरतानिया में शरह सूद बढ़ाकर 2.25% कर दी गई। बैंक ऑफ इंग्लैंड के फैसले के बाद शरह सूद 14 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई 40 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद शरह सूद में मुसलसल 7वां इजाफा। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंदिया दिया है कि मुल्क कसाद बाजारी का शिकार हो चुका है।